आज जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारा जो बीम की जो हम डिजाइन करते हैं उसकी है, यानी धरन का अभिकल्पन डिजाइन ऑफ बीम। तो इसमें हमें ये दे रखा है एक धरन ISMB 350 जिसका वेट है 52.4 kg पर मीटर। तो ये जो हमारा बीम होगा, ISMB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम होता है। तो हमारे पास स्टील कोड है, स्टील कोड इसमें जो ये हमारा बीम होगा ISMB 350, इस 52.4 kg पर मीटर, इसके गुणधर्म हमें स्टील कोड से मिलेंगे, ठीक है। और इसमें हमें यदि धरन की प्रभावी विस्तार 4.5 मीटर धरन पर सुरक्षित अध्यारोपित भार ज्ञात करना, जिसे धरन वहन कर सकती है। अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm², अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 100 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। तो स्टील कोड से हम इसके गुणधर्म निकाल लेंगे। अब स्टील टेबल से ISMB 350 रेट 52.4 kg पर मीटर के गुणधर्म। तो आकृति मापांक ZXX 778.9 × 10³ mm की क्यूब और TW 8.1 mm, D 350 mm। धरन की शुद्ध विकृति L 4.5 × 1000 यानी 4500 mm। माना धरन कुल भार W किलो न्यूटन पर मीटर वहन कर सकती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे गुणधर्म ये हम पहले पढ़ चुके। TW क्या है, D इसकी डेप्थ है, L ये जितनी भी चीज़ें ये हम पढ़ चुके, ठीक है। तो इसके जो इतने भी ये गुणधर्म है सारे हमें स्टील कोड से मिलते हैं। तो माना धरन का कुल भार W किलो न्यूटन पर मीटर वहन कर सकती है, अतः नमन आघूर्ण यानी बेंडिंग मोमेंट M बराबर WL²/8। तो L में हम 4.5 रख देंगे और तो किलो न्यूटन मीटर में हम ये निकल जाएगा। धरन का प्रतिरोध आघूर्ण M सिग्मा BC × Z। तो सिग्मा BC कितना है हमारे पास, सिग्मा BC 165 × 778.9 × 10³ न्यूटन mm। अभी ये न्यूटन mm है, तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर लें, किलो न्यूटन में। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 10⁶, ठीक है। 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं, तो ऐसे ही हमने न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करा, तो इसे सोल्व करके 128.5 किलो न्यूटन मीटर आया। अब हम इन्हें इक्वल रख लेंगे, यानी जो हमारा बेंडिंग मोमेंट आया था और ये हमारा प्रतिरोध आघूर्ण है, दोनों को इक्वल रख के हमने W की वैल्यू निकाल ली सोल्व करके किलो न्यूटन पर मीटर में। अब निकालेंगे हम अपरूपण बल यानी VWL/2। तो हमारे पास WL/2, W हमने निकाल लिया, L हमारे पास 4.5 है, अपॉन 2 उसमें रखो तो किलो न्यूटन में हमारे पास V आ गया, यानी अपरूपण बल शियर फोर्स। औसत अपरूपण प्रतिबल बराबर अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल, तो VA बराबर V/D TW। ये हमारा क्या है, औसत अपरूपण प्रतिबल बराबर अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल। तो V क्या है, तो VA × D × TW। तो जो औसत अपरूपण प्रतिबल था वो कितना था, 100, D 350 हमारे पास हेड है और TW 8.1 किलो न्यूटन। इन्हें सोल्व करेंगे तो और फिर हम न्यूटन में कन्वर्ट करके हमारा कितना आ जाएगा, किलो न्यूटन में 283.5 किलो न्यूटन। अब 2.25 W बराबर 283.5, तो इससे ये इसके अपॉन में चला गया, तो हमारा W कितना आ गया, 126 किलो न्यूटन पर मीटर। अतः धरन उपरोक्त में से कम अर्थात 50.76 किलो न्यूटन पर मीटर संवितरित भार सुरक्षा पूर्वक वहन कर सकती है। धरन का स्वयं का भार 52.4 kg पर मीटर है, तो जिसे हमने किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया तो 0.524 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। सुरक्षित अध्यारोपित भार 50.76 माइनस के 0.524, तो ये कितना आया, 50.236 किलो न्यूटन पर मीटर। ये न्यूमेरिकल इससे पहले हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल क्लास में कर चुके हैं, और ये जो न्यूमेरिकल है इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ स्टील कोड में जो भी हमारा ISWM जो भी दे रखा है, ISMB यानी इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम होता है इसका मतलब। तो स्टील टेबल से इसके सारे के सारे गुणधर्म जो भी आकृति मापांक होता है, TWD टोटल डेप्थ, धरन की शुद्ध विस्तृति यानी L, सारी की सारी चीज़ें हमें उसमें से मिल जाएंगी। और सिंपल बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, फिर प्रतिरोध आघूर्ण निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, अपरूपण बल निकाल लेंगे, औसत अपरूपण अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल निकाल लेंगे। उसके बाद निकालने के बाद हम क्या करेंगे, धरन का स्वयं का भार और सुरक्षित अध्यारोपित भार निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा न्यूमेरिकल सोल्व होगा। ये स्टेप बाय स्टेप करना है और इसके स्टेप आपको क्लास में लिखवा दिए थे, आपको उन स्टेप को ध्यान में रखना है।